हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज। इस एक्सरसाइज में हम प्रश्नावली 8.2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो पहले मैं इसका डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ आपको कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमारे पास एक आयत है और इसका नाम है ABCD। ठीक हो गया। अब आगे आपसे कहा है कि एक P पॉइंट है यहाँ पर, Q पॉइंट है यहाँ पर, R पॉइंट है यहाँ पर, S यहाँ पर है। P, Q, R और S। अब मैं इन सबको जोड़ देता हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने इन सबको जोड़ दिया तो आपके पास एक चतुर्भुज बनकर आ गया यहाँ पर PQRS। हमें सिद्ध करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के गुण क्या होते हैं। तो बच्चों, एक समचतुर्भुज क्या होता है जिसकी ये सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। एक समचतुर्भुज की ये चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो किसी तरीके से अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, एक समचतुर्भुज। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ये सिद्ध कर दें कि इस चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं ये वाले, ये सारे के सारे विकर्ण अगर 90 डिग्री के हम सिद्ध कर दें तो ऑटोमेटिकली ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक समचतुर्भुज है। तो दोनों में से जो चीज आप सिद्ध करना चाहो वो चीज आप सिद्ध कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम A को C से यहां पर ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने जिस तरीके से सॉल्व किया था 50% तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं त्रिभुज ADC में, ADC त्रिभुज में। देखिए S जो है वो AD का मध्य बिंदु है, R जो है वो DC का मध्य बिंदु है। तो S और R क्रमशः AD और DC के मध्य बिंदु हैं। पहली चीज तो हमने ये लिख ली, ठीक है। ये क्या है, दोनों मध्य बिंदु है। तो हमें पता है कि मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार ये जो SR है ये समांतर होगा इस AC के। ये AC हमने बनाया है विकर्ण, इस AC के क्या होगा, समांतर। साथ ही साथ ये जो SR है ये आधा भी होगा AC के। ये जो AC है इसका क्या होगा, आधा। इसको हम यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं और जो रीजन हमने यहाँ पर लिखना है वो है हमारे पास मध्य बिंदु प्रमेय। तो ये जो चीज हमने यहाँ पर लिखी है सब, ये मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में बच्चों एक बार और मध्य बिंदु प्रमेय को समझ लें। हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ये इस वाली भुजा का मध्य बिंदु है, ये इस वाली भुजा का मध्य बिंदु है। इन दोनों मध्य बिंदु को मैं जोड़ देता हूं तो ये जो रेखाखंड मिला, ये जो लाइन मिली, ये इस वाली लाइन के समांतर भी होगी, ये इस वाली लाइन का आधा भी होगा। यही चीज हम फिर से करने वाले हैं। इस बार हम ABC त्रिभुज ले रहे हैं। तो देखो P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे P और Q क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो PQ है वो समांतर है किसके, AC के। साथ ही साथ ये जो PQ है वो AC का क्या हो जाएगा, आधा।
पी क्यू आधा हो जाएगा किसका, ए सी का। इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। रीजन हमें यहां क्या देना है, रीजन देना है मध्य बिंदु प्रमेय। यहां तक आ गया होगा समझ में आपको। अब हम पहले और दूसरे समीकरण को लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड के अनुसार। तो अब पहला और समीकरण के अनुसार हमें क्या उत्तर मिल रहा है जरा वो देख लेते हैं। देखिए पहले समीकरण को अगर गौर से देखोगे तो AC जो है SR के समांतर है, यहां पर AC जो है वो PQ के समांतर है। तो फिर ये दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। मतलब कि SR जो है वो PQ के समांतर हो जाएगा, SR जो है वो समांतर हो जाएगा PQ के। अब यहां पर आओ, ये देखो, ये हाफ ऑफ AC किसके बराबर है, SR के। यहां पर हाफ ऑफ AC किसके बराबर है, PQ के। तो SR और PQ दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम यह लिख लेंगे कि SR किसके बराबर हो जाएगा, PQ के। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर हो, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके समांतर है, तो ऑटोमेटिकली हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम समांतर चतुर्भुज। तो हम अब ये कह सकते हैं इन दोनों के बेसिस पर, जरा यहाँ पर देख लो क्या लिखा है, ये SR समांतर है PQ के। तो ये रहा SR, वो जो PQ के समांतर है, साथ ही ये इसके बराबर भी है। तो हम कह सकते हैं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब हमारे पास जो अगला काम है, हमें इसको क्या सिद्ध करना है, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो तुम इसकी चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दो, एक तरीका तो यह है, उससे ऑटोमेटिकली आप समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर पाओगे। एक दूसरा तरीका यह है हमारे पास कि अगर ये जो हमारे पास समचतुर्भुज है, ये मैंने यहां से इसको ज्वाइन कर लिया, यहां से इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये जो आपको दिख रहा है समांतर चतुर्भुज, उसके ये जो कोण है, अगर मैं ये सिद्ध कर दूं ये 90 डिग्री के हैं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और दोनों तरीके हमारे पास, तो मैं वो वाला तरीका अप्लाई करता हूं पहले, जिसमें सारी की सारी भुजाओं को हम बराबर सिद्ध करते हैं। तो उसके लिए आप बच्चों ये दो त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज तो ये देखो और एक त्रिभुज ये देखो, और इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करते हैं, सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। ठीक हो गया, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। पहले तो देखो इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है, और ये वाला त्रिभुज है दूसरा वाला, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो इस वाले त्रिभुज का नाम है त्रिभुज SPB। तो हम लिखेंगे त्रिभुज SAP और त्रिभुज QBP में। ठीक हो गया। तो इन दोनों में क्या क्या चीजें बराबर हैं, जरा इसको आप एक बार देख लो। तो एक तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब AP जो है वो BP के क्या है, बराबर है। अब क्यों बराबर है, क्योंकि P जो है AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए AP जो है वो BP का बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले AP बराबर है BP के, और यहाँ पर आप लिख लो P मध्य बिंदु है किसका, AB का। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि ये जो AS है ये BQ के बराबर होगा, AS BQ के बराबर होगा। क्यों, इसका रीजन समझ लें। क्योंकि देखो ये पूरी की, पहले तो समझ लो ये आयत है आपका, आयत की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब AD BC के बराबर है। AD किसके बराबर है, BC के। दोबारा काट देता हूं इसको मैं, AD किसके बराबर है, BC के। ये देखो जरा,
ये रहा AD किसके बराबर है, BC के। तो इसका मतलब है AD का जो आधा होगा वो भी तो BC के आधा के बराबर होगा। तो ये पूरा का पूरा AD है तो AS क्या हो गया, इसका आधा। ये पूरा का पूरा BC है तो ये BQ क्या हो गया, इस आधा। तो जब ये पूरा इस पूरे के बराबर है तो इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी। अगला है, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, एंगल A और एंगल B दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। कहाँ से 90 डिग्री आया, क्योंकि ये जो ABCD है ना, ये एक आयत है और आयत के ये सारे के सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ लिख दिया कि एंगल A एंगल B के बराबर है 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज SAP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज QBP के। ठीक हो गया। सर्वांग सम किस नियम से हुआ, जैसे इस त्रिभुज को लो, ये भुजा यूज की, ये वाला कोण यूज किया, ये वाली भुजा यूज की, तो ये SAS से सर्वांग सम हो गया। CPCT में हम क्या लिखने वाले हैं कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा SP इस त्रिभुज की ये वाली भुजा PQ के बराबर है। तो SP किसके बराबर है, PQ के, और रीजन हम यहाँ लिख लेते हैं CPCT। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक हो गया। तो बच्चों ज़रा एक चीज़ ध्यान रखो कि शुरुआत में हमने ये चीज़ सिद्ध की थी कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं कि ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। मतलब SP किसके बराबर होता है, RQ के। SP किसके बराबर होता है, RQ के। और SR किसके बराबर होता है, PQ के। SR किसके बराबर होता है, PQ के। तो ये जो हमने ऊपर सिद्ध किया और अभी जो मैंने ये लिखा है, इन सबको जरा गौर से देखो तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मान लो SP की लंबाई, ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, SP की मान लो लगभग 6 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई भी 6 होगी कि दोनों बराबर है। SP हमने कितना मान लिया, 6 सेंटीमीटर, तो RQ भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। PQ कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी PQ कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ये 6 है तो फिर ये भी क्या होगा, 6 होगा। तो अब आप देखें सारी की सारी भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि SP बराबर होगा PQ के, PQ बराबर है SR के, और SP किसके बराबर है, RQ के। तो ये चारों की चारों भुजाएं बराबर हो गई हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अब कि PQRS एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।